ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। काफ़ी अरसे से हमारे कई क्लाइंट्स की और व्यूवर्स की फरमाइश थी कि क्वेश्चन एंड आंसर का कोई ऐसा सेशन रखना चाहिए जिसमें हम मार्केट के हवाले से कुछ ना कुछ अवेयरनेस लोगों को दे सकें। तो आज हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं और हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और इसके बाद वो सवाल के क्या जवाब देते हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी हो आप इसी वीडियो के नीचे अपने सवाल कीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसके अंदर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कामरान भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? अच्छा कामरान भाई, ये पूछना था कि पहले तो ये बताएं कि मार्केट का क्या सिनेरियो देखते हैं आप? देखिए इस वक्त के हालात के हिसाब से इस वक्त जो हमारी मार्केट है वो काफ़ी चीप लेवल के ऊपर है और डिस्काउंटेड हुई है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे जो मसला है वो सियासी मसला है। जबकि अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे आईएमएफ का एक मामला आईएमएफ के एक प्रोग्राम का मसला है। जैसे कि दो मामला हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह यानी कि मार्केट नो डाउट हमारी जो डिस्काउंटेड है उसके अंदर हम लेवल्स देखेंगे, उनकी प्राइस में हम ग्रोथ देखेंगे। क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी मार्केट को जो ख़राब किया है वो सियासी हालात ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया। अच्छा कामरान साहब, पूछना ये था कि काफ़ी पहले एक ज़माने में जब 53,000 का इंडेक्स था और इस पर 48,000 का हमने इंडेक्स जब देखा तो उस वक्त हम ये देखते थे कि इंडेक्स बहुत इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता था और हमारी मार्केट जिस हिसाब से मतलब 2016-17 के टाइम पे 117 अरब डॉलर की मार्केट 25 अरब डॉलर पे पहुंच गई थी, लेकिन इंडेक्स हमारा इतना गिरा नहीं और हमने देखा कि आइटमों के रेट बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हो गए। इस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। तो इस वक्त क्या आप ये चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि ये जो आइटम है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है और इंडेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं आ रही है? तो आपको कोई ऐसा सिनेरियो फील हो रहा है कि मार्केट में अब इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा और मार्केट में आइटमों के रेट बहुत ज़्यादा प्लस हो जाएंगे? बिल्कुल। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है इन्होंने कि मार्केट में इंडेक्स जिस तरह पहले टूट रहा था और फिर स्टॉक ज़्यादा टूट रहे थे, इंडेक्स इतना नहीं टूट रहा था। लेकिन अब की जो सिचुएशन है इसमें इंडेक्स जो पिछले अगर हम 1 मंथ से देखें तो इंडेक्स आपका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन आपके स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दे दूंगा कि पायनियर ने 44 का लो बनाया और फिर अब यानी कि 74 का हाई लगा चुका है। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लोअर साइड से रिबाउंड कर चुके हैं, जैसे कि अटक रिफाइनरी भी है, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर्स में और भी स्टॉक्स हैं, इसके अलावा ऑयल के स्टॉक्स हैं जो यानी कि अपसाइड की तरफ जा चुके हैं। अच्छा एक और चीज़ कि देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर 2005 में भी मार्केट में क्राइसिस आया, 2008 में क्राइसिस आया और इसके बाद 2017 के बाद 2020 में भी क्राइसिस आया। लेकिन जैसे जैसे जो अनसर्टेनिटी या जो भी मामला मसाइल होते हैं वो अगर क्लियर हो जाते हैं तो वापस अपनी वैल्यूएशन पे मार्केट आ जाती है। इस वक्त मार्केट में अगर हम देखें इस मंथ के अंदर तो मार्केट अपनी अब कोई भी नेगेटिव न्यूज मार्केट के ऊपर असर नहीं कर रही है। क्यों कि आप देखें इंटरेस्ट रेट में 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ, लेकिन मार्केट ने उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया। मार्केट ने उसको यानी तो एक दिन थोड़ा एडजस्ट किया, उसके बाद मार्केट एक परफॉर्म किया। इसके अलावा मुख्तलिफ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइड पर कोई ना कोई नेगेटिविटी या कोई ना कोई अनसर्टेनिटी हमें मीडिया के थ्रू कुछ ना कुछ पता चल ही रहा होता है, लेकिन उसको भी मार्केट एब्जॉर्ब कर रही है, उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आईएमएफ का मामला जिसमें जो ताखीर हुई है, जो मामला यानी कि डिले हुआ है, आईएमएफ का मामला तकरीबन अगर देखा जाए तो 95% मामला क्लियर हो चुके हैं। 5% मामला ऐसे हैं कि सर्कुलर डेट और फिर अगर हम देखें यानी कि जो श्योरिटी है, अगर वो दोनों चीजें क्लियर हो जाती है और फिर प्लस कि जो पॉलिटिकल साइड पर अगर ये पैचअप हो जाता है या कोई मामला हो जाते हैं, इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो नो डाउट ये जो वैल्यूएशन है ये आपको एक तरह से हिस्ट्री रहेगी। लोग फिर इसको इस तरह से कहेंगे कि यार ये लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव थे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा 200-300%, लेकिन उस पर टाइम लगेगा, 2 से 3 साल का टाइम लगेगा, लेकिन रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अच्छा कामरान साहब, ये पूछना था कि आजकल कंपनीज को हम देख रहे हैं जिस तरह 3, 4, 5 कंपनियों को ऐसा आया है कि उन्होंने अपने शेयर्स को बाय बैक किया है। तो ये किस बात की निशानी होती है कि कंपनीज अपने शेयर्स को इन लेवल्स पे बाय बैक कर रही है? जैसे एंग्रो है, लकी सीमेंट है, फेडरल बैंक है,
तो इससे क्या फीलिंग आती है, मतलब ये क्या फील देता है मार्केट के लिए? दरअसल देखें, जब कंपनी अगर अपने शेयर्स बायबैक करती है तो उसको ये लगता है कि उसकी कंपनी की वैल्यू यानी कि बहुत लोअर साइड पर है, और उसकी कंपनी की जो बुक वैल्यू होती है या उस कंपनी की जो वर्थ होती है, मार्केट वर्थ होती है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी अलाउ करती है कंपनी को, आप बायबैक कर सकती हैं अपनी कंपनीज को। फिर उस टाइम पे यही होता है कि जब कंपनीज अगर एंटर हो रही हैं तो उसी वक्त समझ जाना चाहिए कि इन शेयर्स की यानी कि ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से बहुत लोअर साइड पे मिल रही है, वो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा सर, ये पूछना था दूसरा कि ये जो सर्कुलर डेट है उसके अंदर जो 4-5 स्क्रिप्ट का नाम आ रहा है, अगर सर्कुलर डेट वाला मामला अगर तय हो जाता है, जो IMF की हमारी कंडीशन भी है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सर्कुलर डेट के हवाले से जो स्क्रिप्ट्स हैं उनके बारे में अगर आप पब्लिक को कुछ ऐसा आइडिया दें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? देखिए, सर्कुलर डेट के हवाले से जब ये स्टोरी जब स्टार्ट हुई, सर्कुलर डेट के हवाले से जब मामला स्टार्ट हुए, तो हमने देखा कि जो 5 स्क्रिप्ट थे जो इसके बेनिफिशियरी थे, OGDC, PPL, SNGP, SSGC, इनमें हमने तेजी देखी। जैसे OGDC आपका जो है वो 60 से यानी कि तकरीबन देखेगा 109 तक 107 तक गया, मुख्तलिफ यानी कि एप्रिसिएशन हुई। फिर हमने इनमें गिरावट इसलिए भी देखी क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो चुके थे और कुछ कॉल्स भी बनती थे। हमने अपने ग्रुप के अंदर, स्पेशल ग्रुप में हम टाइम बाय टाइम बताते भी रहे कि यहाँ पे सेलिंग बनती है, यहाँ पे बाइंग बनती है। और फिर सेकंड नंबर पे लास्ट जो कॉल जनरेट हुई 79 और 80 के करीब कॉल जनरेट हुई OGDC के हवाले से। क्यों कि सर्कुलर डेट के हवाले से जो मामला थे, गवर्नमेंट कोई IMF को क्लियरिटी नहीं दे पाई। जो जब नेगेटिव न्यूज आई तो उसमें एक प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हो गई। अब जबकि हमें एक चीज क्लियर है कि IMF इन चीज की डिमांड कर रहा है कि भाई सर्कुलर डेट क्लियर करें, और सेकंड नंबर पे जो अश्योरेंस है, अगर सर्कुलर डेट क्लियर करते हैं हम, अब करना लाजमी हो गया। तो ये जो स्टॉक्स है OGDC, PPL, ये इनके बेनिफिशियरी हैं, और फिर इनके अंदर कोई अच्छा डिविडेंड भी देख सकते हैं, और उनके रेट के अंदर हम ग्रोथ भी देख सकते हैं। लाइक जैसे OGDC अब चल रहा है आपका 89-90 के अराउंड चल रहा है, तो आने वाले यानी कि कुछ मंथ के अंदर 100 और 100 से अबव भी क्रॉस करता हुआ देख सकते हैं। तो इनके अंदर नो डाउट अपॉर्चुनिटीज है, इनके अंदर हम लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी करना था कि आने वाले दिनों में आप मार्केट को किस तरह देखते हैं, और इस वक्त जो मार्केट की जो पोजीशन हम देख रहे हैं, जो लोएस्ट रेट पे खड़ी है, तो क्या अब जिन लोगों ने डॉलर्स में, गोल्ड में पैसा लगाया हुआ है, क्या उनके लिए एक बेहतर टाइम है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में इस पैसे को डाइवर्ट करें और आइंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, यानी 1-2 साल के लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या उन्हें ऐसा कोई बड़ा रिटर्न मिल सकता है जो उन्हें गोल्ड और डॉलर में ना मिले? क्या आप ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, अगर IMF का मामला हो जाते हैं तो नो डाउट जो हमारे पास जो डॉलर की शॉर्टेज है, सबसे पहले वो शॉर्टेज यानी कि क्लियर होती है। क्योंकि जब IMF आपसे अगर रजामंद हो जाता है, एग्री हो जाता है, एक प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो जो फ्रेंड कंट्रीज है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देती हैं, और फिर वो भी कुछ ना कुछ फंड्स आपको आपके साथ शेयर कर रही होती हैं। तो डॉलर्स का एक इनफ्लो आ जाता है। इनफ्लो आने के बाद यही होता है कि जो डॉलर एक हाई प्राइस पर है, जो एक ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं है, उस पर फिर हम डॉलर में गिरावट देख सकते हैं। सेकंड नंबर भी ये कि जब डॉलर में अगर गिरावट होगी तो नो डाउट आपके जो मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, जो जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ, तो उनमें भी गिरावट होती है। तो इस वक्त नो डाउट एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी है कि उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करें जो फंडामेंटल बहुत मजबूत हो और जिनकी पकड़ मजबूत हाथों में हो। मजबूत हाथों से मतलब ये होता है कि देखिए अच्छा स्टॉक जब डिक्लाइन कर जाता है हालात की वजह से, लेकिन जब एक अच्छी वैल्यू पर आ जाता है तो फिर बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर उनके अंदर एक एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं, उनको टारगेट करना शुरू करते हैं, और फिर एक अच्छे रिटर्न पे जाकर उनको सेल करते हैं। तो नो डाउट गोल्ड, सिल्वर हाईली यानी कि हाई साइड पर है, और हम जैसे सुन रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम नो डाउट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन या महीने के अंदर ये तय हो जाएगा, और इसके असरात हमारी मैशत के ऊपर बहुत पॉजिटिव पड़ सकता है। उस पर हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, जिस तरह अब हमने देखा लास्ट ईयर भी और इससे पिछले साल भी जो है ना, डिविडेंड और बोनस हमारी कंपनीज ने बहुत अच्छे अनाउंस किए। तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर, गोल्ड या डॉलर्स के अंदर क्या अब इतना बड़ा हाई बन सकता है, या हमारी स्टॉक के शेयर्स में हाई बन सकता है? देखिए हर चीज का एक लेवल होता है, एक सतह होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2008 के, मैं एग्जांपल दूंगा, 2008 के अंदर आपने देखा कि रियल एस्टेट में एक बूम आया, और रियल एस्टेट में जो फ्लैट था, एक फ्लैट की एग्जांपल ले लो, तो जो 15 लाख का फ्लैट था वो 50 लाख तक चला गया। लेकिन 50 लाख के बाद क्या हुआ कि एक क्राइसिस आया और वो वापस अपनी वैल्यू पर आया, 25 लाख के करीब आ गया। उसके बाद फिर मामला सही हो तो फिर देन उनमें तेजी हुई। इसी तरीके से होता है कि एक चीज जब ओवर वैल्यू हो जाती है, जैसे
गोल्ड आपका ओवर वैल्यू हो चुका है, डॉलर ओवर वैल्यू है हमारे हालात खराब होने की वजह से, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल क्राइसिस फोल्ड हो जाते हैं, IMF का प्रोग्राम हो जाता है, तो इसमें कुछ ना कुछ यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 30% 40% करेक्शन जो कि बनती है, उस करेक्शन के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है इसके अगेंस्ट में, तो उसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं 200%। यानी आपके कहने का मकसद है कि ये वक्त बहुत अच्छा है, डॉलर में या गोल्ड में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसको पैसा इस वक्त स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, रिटर्न वाले स्टॉक्स के अंदर, डिविडेंड बोनस वाले या ये सर्कुलर डेट वाले, आपके कहने का एग्जैक्टली स्टॉक की तरफ लगाना चाहिए। और इन चीजों से, और जो भी लॉन्ग टर्म जो भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म माइंड में रखें। आप ये ना करें कि आपने आज इन्वेस्ट किया और आप 2 दिन बाद देख रहे हैं यार ये तो बढ़ा ही नहीं, ये तो गिर गई मार्केट। तो आपको मार्केट जो रिटर्न दिखाती है वो सालों में दिखाती है, मंथ में दिखाती है, उसको क्वार्टर टू क्वार्टर आप चलते हैं तो फिर आपको पता चल रहा था कि आपका स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली अपनी लो लेवल को छोड़ के और रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कामान साहब, अब जो नेक्स्ट जब भी नया सेशन हम करेंगे तो लोगों के सवाल के जवाब के साथ मैं आपसे अपना एक सवाल करूंगा कि आजकल जो लोगों को ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, मतलब कई लोग हैं कि गलत जगह पे बाई कर लेते हैं, गलत जगह पे सेल कर देते हैं, तो नए इन्वेस्टर के लिए या उनका ब्रोकर उनको सही तरीके से गाइड नहीं करता, उसके लिए अगर आप कोई छोटा इस वक्त अगर कोई आंसर दे सके तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट सेशन में इसको जरा लॉन्ग में ले जाएंगे ताकि लोगों को इसका फायदा पहुंचे। देखिए ये नो डाउट ट्रेड करने में लोगों को मसाइल आते हैं और फिर ट्रेड में स्टक भी हो जाते हैं, अवेयरनेस नहीं होती। बहुत से ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो अवेयरनेस नहीं है और सिंपल वो एक चला रहे होते कि यहाँ बाय करें, यहाँ सेल करें, कोई टेक्निकल्स एक्सपर्टीज या फिर कोई फंडामेंटल टेक नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है वो एक ऐसी स्पेशल सर्विस दे रहा है, स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, जिसमें हम टाइमली रेजिस्टेंस लेवल देते हैं। जब स्टॉक आपका बढ़ चुका होता है फिर हम लेवल बता देते हैं, जैसे कि लास्ट OGDC 93 के पास आ गया था, हमने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर आप सेल करें, इसने करेक्शन ले ली 34 पैसे की करेक्शन ली। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल टाइम बाय टाइम गाइड कर रहे होते हैं, फिर स्टॉक के परसेंटेज बता रहे होते हैं, ओवरसोल्ड परसेंटेज, उससे ये आइडिया हो जाता है कि आपने इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना और राइट टाइम पे सेल करना है। हमारी टीम जो मेरी टीम मेंबर्स हैं फोन पे भी जो कॉल्स आ रही होती है उनमें भी गाइड कर रही होती है और ट्रेडिंग के आइडियाज दे रहे होते हैं कि किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है, किस तरह आपने बहुत सारे स्टॉक्स नहीं लेने, आपने सिलेक्टिव स्टॉक में काम करना है, लेकिन अच्छा यानी स्टॉक को चूज करना है और राइट टाइम पे एग्जिट करना है आपको। थैंक यू सर। आप व्यूवर्स इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का जो ये सेशन है अगर वो आपको पसंद आया तो इस पे लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और नेक्स्ट टाइम आप अपने सवाल भी इसी वीडियो के नीचे रख सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।